हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती से अच्छे से कर रहे होंगे। तो गुड सुबह हो चुकी है, चाय वाय बन चुकी है, तो चाय वाय पी के फिर पढ़ाई करनी है जैसे रोज़ की तरह। रोज़ का फंडा है अपना, चाय पीना, पढ़ाई करना, सुबह उठना। सभी सुबह सुबह उठते हैं, तो हम भी उठ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं आपको चाय पीने के बाद और पढ़ाई करेंगे, तो उसके बाद बाय। ये हमने चाय पीने के बाद हम लोगों ने बनाया था प्लान मोमोज़ खाने का। तो मोमोज़ हम लोगों ने घर पे ही बनाई। ये थी इसकी चटनी। तो चटनी बनाई, ये है उसका जो मैदे का आटा मार के रखते हैं, उसको मार के रख दिया था सालू ने। बिल्कुल वैसे सालू ने ही मोमोज़ बनाए हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस उसकी हेल्प की है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मुझको बनाने नहीं आते हैं। ये इसको थोड़ा टाइट होने के लिए रख दिया है मैदा माड़ मुड़ के। और फिर मैं इसके बाद पढ़ने के लिए चली गई थी। फिर मैंने की थी थोड़ी पढ़ाई। तो मैं क्वेश्चन जीके वाले क्वेश्चन से मैं वही कर रही थी, प्रैक्टिस 7 के कर रही थी क्वेश्चंस। ये वही क्वेश्चन थे जो मैंने उनके नायक सीरीज से किए हैं, जीएस जीके की। और अभी वो इंग्लिश ग्रामर भी स्टार्ट कर दूंगी, वोकेबलरी स्टार्ट कर दूंगी, आइडियम एंड फ्रेजेस वो भी करने हैं। क्योंकि एक सब्जेक्ट लगातार पढ़ते रहना थोड़ी बोरियत सी महसूस होने लगती है, इसीलिए हमको एक सब्जेक्ट हम उतना नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हमको अगर दूसरा सब्जेक्ट अगर वही मिला दें तो हम अच्छे से उसको कवर कर लेते हैं। इसीलिए मैंने आज ही से ही स्टार्ट कर दिया आइडियम एंड फ्रेजेस, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर भी या पक्की होनी चाहिए मतलब। तो इसीलिए मैंने वो भी पढ़ना है। तो अभी मैंने यहाँ 1 पेज ही नोट्स बनाए थे, तो मैं बाद में कवर कर लूँगी। और फिर इसके बाद मैं हेलो फ्रेंड्स, इसके बाद पढ़ने के बाद में यहाँ ये डिसाइड कर रहे हैं दोनों लोग उतनी देर से कि हमारे पीलू का नाम क्या रखा जाए। कोई यूट्यूब बुला रहा है, कोई डब्लू बुला रहा है, कोई टी बुला रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्या क्या बुला रहा है। तो वही समझ में नहीं आ रहा है। तो कौन आप बताना क्या नाम रखें, कमेंट करके जरूर बताना कि इसका नाम क्या रखा जाए। आप लोगों ने तो बहुत सारी वीडियो में देखा ही होगा, वो खेलता रहता है, मस्ती करता रहता है। तो प्लीज़ कमेंट करके एक अच्छा सा नाम ढूंढ के बताइएगा। अभी तो सो रहा है, उसके बाद जब उठेगा तब मैं उसको खाना पीना दूँगी। और क्या, बहुत डिफ़िकल्ट है एक पपी का नेम रखना, क्योंकि उसके जैसे बहुत सारे नेम हो जाते हैं मोहल्ले में या कहीं भी आप सुनो, तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाती है कि पपीज़ का छोटा पपी है बहुत ज़्यादा। पहली बात तो अभी वो सुनता ही नहीं है, पापा उसको कालू हम लोग उसको क्या बुलाते हैं, जो भी मन होता है, BKWXYZ, जो मैक्स प्लेयर मैक्स प्लेयर जो भी मन करता है बुलाते। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसका नेम क्या रखा जाए। एस्टन, जैक, ये सब कुछ ट्राई करके देख लिया, वो सुनता ही नहीं है। सुन के अनसुनी कर देता है। वो सोचता है इतने सारे नाम ले रहे, कुछ समझ में तो आ ही नहीं रहा कि मेरा नेम क्या है, तो इसलिए वो नाम ही नहीं सुनता है, इग्नोर करता है, फुल्ली इग्नोर करता है। मुझे तो एक वो नाम बहुत पसंद है, वो नहीं शिनचैन में होता है शीरो, शिनचैन के कुत्ते का नाम होता है शीरो, मुझे बहुत पसंद है वो नाम। और एक और नाम है जो मुझे बहुत पसंद है, जिसका नाम एस्टन है। एस्टन भी मतलब पपीज़ पे अभी नहीं शूट करेगा, जब वो बड़ा हो जाएगा तब उस पर एस्टन नाम बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। पर नाम तो हमें वही रखना पड़ेगा जो उस पर बड़ा पे अच्छा लगे, क्योंकि छोटा तो अभी कुछ ही दिन के लिए, ये बाद में तो बड़ी हो जाएगा। तो मैं फ्रेंड्स बाद में मिलते हैं, देखते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा एस्टन नाम कैसा लगेगा, और शीरो में से दोनों में से एक चीज़ हमें चूज़ करनी है, तो प्लीज़ बताइएगा। बाय बाय। तो हम यहाँ फिर से चाय वगैरह पीने लगे थे, क्योंकि यहाँ कभी कभी चाय पीना भी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो हम यहाँ चाय पीने ही लगे थे। चाय पीने के बाद हेलो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी मम्मी बना रही हैं कचरी, क्योंकि होली का मौसम होली का मतलब फेस्टिवल आ रहा है, तो उसके लिए कचरी पापड़ वगैरह तो सबके घरों में बन रहे होंगे। तो इसीलिए यहाँ मेरी मम्मी बनाती कचरी। इसमें ऐसे बनती है जैसे कि चावल को भिगो लिया था, उसको अच्छे से साफ करके भिगोकर उसको बनने के लिए रख दिया था। उसमें थोड़ा सा नमक और वो जो अजवाइन वगैरह होती है वो डालकर उसको अच्छे से बना लेते। फिर मैं उसके बाद आ गई थी पढ़ने के लिए। वही मैंने आइटम फर्स्ट जो मैंने स्टार्ट किए थे ना, उसका ही मैं आगे का लेक्चर कवर कर रही थी। और मैंने आगे का लेक्चर पूरा कंप्लीट भी कर लिया था, उसके सारे नोट्स भी बना लिए थे आइटम फर्स्ट। मैंने सोचा पहले मैं सारे आइटम फर्स्ट कंप्लीट करूँगी, उसके बाद ही मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करूँगी। तो इसीलिए मैंने उसके ये सारे इस हिसाब से नोट्स बनाए हैं। और ये नोट्स अगर आपको बनाने हैं इंग्लिश के, तो आप एसएससी एग्ज़ाम्स है, रोज़गार वितंत्र सरकार का एसएससी वाला चैनल है, उस पर सारे वो एसएससी फाउंडेशन वेब चला रहे हैं बिल्कुल फ्री। तो उसमें आपको ये सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इंग्लिश की मिल जाएगी, पॉलिटिक्स की मिल जाएगी। पॉलिटिक्स नवीन सर पढ़ाते हैं, और इंग्लिश ग्रामर तो सर पढ़ाते ही हैं। बाकी वहाँ मैथ रीजनिंग आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो ओके, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद एंड लाइक।